परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ मिलता जुलता। सात वस्तुएं खरीदने पर दो वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं तो डिस्काउंट परसेंट बताना है आपको। जी। अच्छा अच्छा, तो दरवाजा दोनों लगा लो प्लीज, दोनों ही लगा लो, वो बाहर वाला भी लगा लेना है। देखो सुनो, बहुत ही आसान होता है और बहुत ही ध्यान देना आप लोग जो लोग नए हैं। देखो सुनो, दुकानदार, आप गए दुकान पे, आपने सात वस्तुएं खरीदी और आपको दो वस्तुएं मुफ्त मिली हैं। तो आपने पे कितने का किया? सिर्फ सात के लिए सिर्फ पे किया, लेकिन वो मेरे लिए कितने का था? सिर्फ मेरे तो 9 रुपए की कॉस्ट गई थी, है ना? तो 9 रुपए का सामान एक्चुअल में कितने का जा रहा है? 7 रुपए का। तो कितने रुपए का ऑफ मिल गया? 2 रुपए का। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? 9 रुपए इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा? 200/9। तो 9 दूनी 18, दो, 9 दूनी सॉरी, हाँ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2/9 है ना? तो 22 2/9। ठीक है, ध्यान रखना कि इस केस में सीपी हम उसको मान लेते हैं एक तरह से। सीपी मान लो, जो मानना मान लो आप, जो फ्री है ना, उसको ऐड करने के बाद, मतलब जितना पे कर रहा है प्लस में दो एक्स्ट्रा या तीन एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा है वो। आगे बढ़े, करें ना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग नए हो देख लो भाई, एक बार फिर से देख लो, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को संडे को ना आने के लिए माफ करता हूँ। ठीक है, सात वस्तुएं खरीदने पर दो वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग फिर से एक बार। जो कस्टमर, देखो आपने एज ए कस्टमर सिर्फ 7 रुपए पे किए हैं, लेकिन आपको सामान कितने का मिल रहा है? 9 रुपए का। तो जितने का आपने पे किया उसको नहीं लेंगे, उसको लेंगे जो टोटल क्वांटिटी है, तो उसी को हम लोग सीपी मानेंगे, उसी पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा हमारा। ठीक है, तो 9 का सामान 7 में मिल रहा है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है हमें। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? 9 रुपए इन्वेस्ट करके, और इनटू में परसेंटेज के लिए 100 लगाना ही लगाना है आपको अपनी तरफ से। तो ये हो जाएगा 200/9। जो लोग नए हैं भाई, ये जो 200 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 2 पे चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना हमारा? तो फिर ऊपर से 0 आएगा, तो ये फिर से 2 पे चला जाएगा, तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो जो हमारा ये बचा हुआ है भागफल, इसको आगे रखा जाता है, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो हमारा डिवाइजर उसको नीचे रखा जाता है, नहीं भाजक को। तो 22 2/9% इसका टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। देखो 9 रुपए का सामान था और उसके लिए कस्टमर सिर्फ 7 रुपए पे कर रहा है। ठीक है ना, तो वो 2 रुपए का जो डिस्काउंट मिल रहा है, हमें डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है इसमें। ठीक है, तो 2/9 हो जाएगा, और इंटू में परसेंटेज का 100, ये आपको लगाना ही लगाना अपनी तरफ से। ठीक है, करें अगला सवाल। तो आज तो मैं पूछ ही लेता, मैसेज क्यों नहीं आ रहे? हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए आप लोग।
करें, देखो ध्यान से सुनना आप लोग, 3 वस्तुएं खरीदने पे 2 फ्री दे रहा है, तो कस्टमर ने तो सिर्फ 3 का प्राइस पे किया है, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार को वो कितने की पड़ी है, 5 की पड़ी है ना। 5 सामान था, 3 का प्राइस मिल रहा है उसको, यानी कि अल्टीमेटली डिस्काउंट कितने का हो गया, 2/5 का। नीचे हमेशा आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, टोटल वैल्यू, और परसेंटेज के लिए 100 है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 40% हो जाएगा। करें नेक्स्ट, करें अगला। इसमें ना एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन ना यूपी पुलिस में भी पूछा गया था रिसेंट में, वो करवाऊंगा फिलहाल। आओ देखो भाई सुनो, 24 खरीदने पे 6 फ्री हैं, तो पेमेंट तो सिर्फ 24 की हो रही है, लेकिन 24 + 6 कॉस्ट कितने की जा रही है, 30 की जा रही है ना। तो 6 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, कितने रुपए पे, 30 रुपए इन्वेस्ट करके इंटू में 100 है ना, 0 से 0 काट दो, ये 2 पे चला जाएगा, 2/10 कितना हो जाएगा हमारा टोटल डिस्काउंट, 30%। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, कीजिए इसको। सेम वही क्वेश्चन है ना, कि 5 वस्तुएं खरीदने, ये तो कर चुके हैं है ना। 3 वस्तुओं का पे, कस्टमर सिर्फ 3 का पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको जेब से कितना जा रहा है, दुकानदार की जेब से कितना जा रहा है, 5 है ना, तो 5 का सामान के लिए 3 रुपए का प्राइस मिल रहा है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट होगा, 2/5 कितना होता है हमारा, 40% होता है। बाकी आप चाहो तो इसको काट दो, ये 20 पे चला जाएगा, और 20 इंटू में 2 कितना हो जाएगा हमारा टोटल, यानी कि 5×3 8 हो जाएगा, 5 पे 3 फ्री है ना, और इधर कितना हो जाएगा, सिर्फ इधर सिर्फ 5 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। चाहो तो आप 2 से ले जाओ, 4×2 8 और 25 हो जाएगा, तो 75 में कितना हो जाएगा, 72। 75 का हाफ कितना होता है, 37 पॉइंट। तो एक ये फ्री वाला कंसेप्ट है, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन ना शायद हो सकता है कभी प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिख जाए। करंट नेक्स्ट, न्यू टाइप, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा। जब आप कहीं पे जाते हो मॉल वगैरह में, और आप देखते हो कि वहां पे लिखा रहता है बड़े बड़े फॉन्ट में 50+50 है ना, 50% प्लस में 50%, तो कोई चीज अगर 100% होती है तो समझ लेना कि वो चीज फ्री है, लेकिन अब जब जाओगे तो आपको फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। इस 50+50 का क्या राज है, ये कभी भी याद रखना, ये ध्यान रखना, कभी भी सक्सेसिव मतलब 2 क्रमागत ऐसे अगर लग रहे हैं, जैसे 20+20 लिख दूं, या मैं 30+30 कुछ भी लिख दूं, सेम सेम 2 बार अगर रिपीट हो रहा है ऐसे, तो ध्यान रखना ये हमेशा लेस देन 40 होगा, पहली बात तो ये, यानी ये लेस देन 100 होगा, और ये लेस देन 60 होगा, यानी ये जो प्लस वाला होता है ना, कभी भी उतना नहीं होता है,
अब ध्यान से सुनना आप लोग, जैसे ये पहला सब इनका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में, कहीं हमने पढ़ा था शायद ही, ठीक है ना, ऐसा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा एक्स मानेंगे और सेकंड वाले को वाई मानेंगे, तो फर्स्ट वाला यानी कि पहले वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ ना फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 बाई 100, तो ये तो हो गया 100, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25, तो यानी कि ये अल्टीमेटली किसके बराबर है, यानी कि आपको 25 रुपए तो फिर भी पे करने ही करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर मान के चलो 20 प्लस 20 है, तो पहला वाला भी 20 है और दूसरा वाला भी 20 है, और 20 इंटू 20 है ना, तो आपको ये तो मैं बिगनर के लिए एज ए बिगनर बता रहा हूं, वैसे आपको पता है ये क्या करना है, ये फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको हमेशा 20 प्लस 20 दे रखा है, तो इनका जो कोफिशिएंट है ना, जीरो वाले को अगर जीरो दे रखा है पीछे, तो आप सीधा आगे वाले को मल्टीप्लाई करके उसी में से घटा दो, है ना। जैसे 30 और 30 कितने हो गए 60, और 3 3 9 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 51% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, पहली बात तो ये कि इनका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो हमेशा इनके टोटल से छोटा होता है, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान से सुनना, अगर मैंने मान के चलो एक मैंने दिया 30 जमा में 10 दे दिया, मैं सारी बातें बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे एक ही बार में। एक मैंने 20 प्लस 20 दे दिया, एक मैंने दे दिया 25 प्लस 15 दे देते हैं चलो, और क्या दोगे, चलो इतना ही रहने दो। इन सबको जोड़ूंगा ना, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे जोड़ूंगा तो 40 40 और 40। लेकिन देखो डिस्काउंट दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो दुकानदार के नजरिए से या फिर कस्टमर के नजरिए से। मैं आपसे पूछूं इसमें दुकानदार के हिसाब से कौन अच्छा, दुकानदार के हिसाब से मतलब उसको कम डिस्काउंट देना पड़े, दुकानदार को क्या पसंद है कि मुझे जितना कम डिस्काउंट देना पड़े, कस्टमर को क्या चाहिए जितना ज्यादा मिले। तो इसको जरा सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं, तो इसका पता है कितना आएगा, 30 प्लस 30 मैं रफली सॉल्व करके दिखा दूं, 37 आ जाएगा, ठीक है ना। मोटा भी रख लेता हूं, बाद में सॉल्व कर लेना उसी फॉर्मूले से जो मैंने लिखवाया था पीछे। ये कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 40 हो ही गया, और यहाँ पे 25 गुना में 15 बटे में 100 करोगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 3.3 घटा लो आप पहले 37 से, 36.25 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुना, कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है, पहला वाला है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, और दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा है, सेकंड वाला। लेकिन ध्यान से सुनना, अब ये नहीं करना आपको, आपको बिना करे ही बताना है कि कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है, दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा है। तो कैसे बताओगे, जिसमें गैप सबसे कम होगा वही दुकानदार के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें गैप कितने का है 10 का, इसमें गैप कितने का है, और इसमें गैप कितने का है, तो जिसमें गैप कम होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा, जिसमें गैप ज्यादा होगा वो, समझ में आएगी बात आपको। तो हम बिना करे भी निकाल सकते हैं, बाकी निकालना चाहो तो आप वैसे भी निकाल लो, ठीक है ना। तो गैप अगर कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, गैप कम है तो फिर वो तीनों को मोटे तौर पर जोड़ोगे तो आएगा आपका 40। कोई बिगिनर है जो ये टॉपिक नहीं करके गया तो वो तो सोचेगा तीनों बराबर ही है, लेकिन आपको पता है इसके पीछे कुछ और कहानी चल रही है। अगर गैप कम है तो वो दुकानदार के लिए अच्छा है, और अगर गैप ज्यादा है तो वो कस्टमर के लिए अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ जाए अब, और एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दो अगर डिस्काउंट आपको दे रखे हैं तो आप इसको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है फॉर्मूला ही चले, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला ही चले। ध्यान से सुनना आप लोग, जैसे अगर इस फॉर्मूले से मैं निकालूं इसका डिस्काउंट, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा और वाई का मान, और 30 गुना में 10 बटे में, तो ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, तो कितना आ गया, तो फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा। लेकिन बिना फॉर्मूले के क्या होगा, देखो पहला डिस्काउंट 30 है गाइस, यानी 100 के सामान में 30 रुपए छोड़ दिए तो कितने रुपए बिकेंगे, और दूसरा वाला 10 का, यानी कि 100 का सामान कितने में जाएगा 90 में। तो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिए, कोई भी काट दो आप, तो 100 एकम 100, और यहाँ पे कितना हो गया 9 7 63, तो कितने का गैप हो गया हमारा 35 का, ठीक है। ऐसे ही हमने कि वो जनसंख्या वाला किया था क्वेश्चन, याद है फ्रैक्शन में, उससे भी हो जाएगा, कई तरीके हैं करने के। आगे बढ़ जाए, वैसे वो तरीका जल्दी सॉल्व करेगा आपका। अच्छा मान के चलो 3 डिस्काउंट हो जाए, 30 प्लस 10 प्लस 10, तो ये फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी,
है ना, एक और रख दोगे, चार और रख दोगे, पांच और रख दोगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत आएगी, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला से चल रहा हो तो फॉर्मूला बदल जाएगा, अन्यथा फिर पहले दो का सिंगल निकालो, फिर तीसरे वाले से फिर ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो फॉलो वो वाला कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। बाकी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया पीछे। करें क्वेश्चन अगला। आओ देखो, पहला सवाल ऐसे ही है, क्या करें। देखो सुनो, पहला डिस्काउंट 10% का केस है ना, यानी 100 रुपए के पे आपने 10 रुपए छोड़ दिया, यानी कि 90 रुपए का जाएगा। दूसरा वाला भी, चूंकि दो बार बोल रहे हैं ना ये तो 10, दूसरा वाला भी 90 पे जाएगा। एक जीरो से आप एक जीरो काट दो, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। और 9 × 9 81, तो कितना का गैप है हमारा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, अगला वाला ट्राई कीजिए, अभी दे रहा हूं। करें ट्राई एक और, सेम ही है क्या, नहीं है, नहीं ये इंग्लिश में ना लिखा हुआ 25 है कैसी, अब करो। चलिए आइए, पहली बात तो गाइस देखो, 25% जो लिखा है ना, आपको पता है ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो मैं इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। यानी 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/4। ये डिस्काउंट है, इसका मतलब ये हो गया कि 4 रुपए के सामान पे कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपए का, तो वो कितने का बिक गया। क्या इतना भी क्या सोचना, ये वैसे मैं बिगनर के लिए बता रहा था। तो दो बार हुआ है ना ये तो हमारा, ठीक है, दो बार हुआ तो दो बार लिख देंगे हम लोग। तो 4 × 4 कितना हो गया हमारा, 16, और ये कितना हो गया हमारा, 9। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 7/16 इंटू में 100, है ना, सो काट लेना आप लोग। तो 175 बटे में 4, 4×4 = 16, एक 4×3 = 12, 3×4 = 28, 4×5 = 20। ठीक है, बाकी ध्यान से सुना, 25% का डिस्काउंट यानी कि 100 का सामान कितने में, दो बार करेंगे। ठीक है, काट के छोटा कर लो, 25 × 100, 25×75, और 25 × 100, 25×75, तो भी वही आ जाएगा, 16 का सामान कितने में। करें अगला, चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा अब अलग आएगा।
में तो देखो पहला वाला कंसेप्ट लग रहा है जो हमने टाइप 1 में पढ़ा था कि 11 सामान खरीदने पे 3 सामान मुफ्त है, यानी कस्टमर अपनी जेब से पर पे कर रहा है सिर्फ 11 का, लेकिन दुकानदार की जेब से कितना जा रहा है, 14 रुपए, और 12.5% का डिस्काउंट। अब आपको पता है कि 12.5% जो होता है, ये जो लिखा हुआ है ये तो हो गया 12.5, ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है 100, और डेसिमल हटा के मैं क्या लगा दूंगा, एक जीरो। 25 पंजे 125, या एक काम कर लेते हैं ऐसे ना काट के सीधे सीधे कितने पे चला जाएगा ये, शायद ये, हाँ 8 पे चला जाएगा, सीधे सीधे 8 पे ले जाओ इसको आप, यानी 1/8 हो गया हमारा, यानी 8 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी 8 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो सामान कितने का बिकेगा। कैलकुलेशन इधर ना करनी पड़े इसलिए मैंने इधर कर ली है। ठीक है, कुछ कटने लायक की संभावना है तो काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ध्यान रखना, आप इधर की वैल्यू को इधर की वैल्यू से काट सकते हो, इधर वाले को इधर वाले से मत लपेट देना बस तुम। ठीक है, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 11, यानी 16 का सामान कितने में, 11 रुपए में, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 5 रुपए का, कितने रुपए इन्वेस्ट करके 16 इंटू में 100, 4 चौक 16 पे चला जाएगा 25, 25 पंजे 125 बटे में 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 2, 0, 4 पंजे 20 है क्या, 12 4, एक, हाँ 4 दूनी 8। सक्सेसिव मेथड में दोनों का परसेंटेज पता होना चाहिए, तो या तो फिर पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 150, ये 11 का 14 का सामान 11 में गिरा तो 150/7 आ, ऐप लेंगे ना, मतलब डिस्काउंट 50% सब हो गया ना। ये देखो सुन, आप एक मिनट, आपने ये जो, एक मिनट, ये आपने 14 का 11 निकाला तो 3/14 हो गया इंटू में 100, यही ना, तो ये आपने किया तो कितना आ गया हमारा, 150 बटे में 7 आ गया। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तो 150/7 आ गया, और दूसरा वाला हमारा क्या है, 12.5 है। ठीक है, तो अब या तो देखो ये जो 150/7 है ना, इसको भी आप कर लो, आप 150 बटे में 700 कर लो पहले, 150 बटे में 700, और वो जो 12.5 था उसका क्या कर लो आप लोग, 1/8, तो ये हो गया हमारा। अब पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस फर्स्ट इंटू में सेकेंड, लेकिन इसमें 100 नहीं लगाए क्योंकि अपने 100 को हटा दिया है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा, 3/14 इंटू में 1/8, ट्राई करो देखो आ रहा है नहीं आ रहा, कितना आ जाएगा ये, 298 आ जाएगा ये तो, 21, बस आ जा रहा, 2 ही से तो जा रहा है, 56 आ जाएगा, 14 चौक 4 दूनी 8 हो गया, 8 7 56 हो गया। ठीक है, और 56 है तो चलो इसको भी ले ही लेते हैं, ये 1/8 था ना हमारा, इसको मत लो आप, तो बाद में ले लेना, 3 और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 15/56 माइनस का 3/112, इन दोनों का ले लो तो नीचे 112 आ जाएगा, 56 दूनी 112, 15 दूनी 30 हो गया, और वो हो गया 3, तो हो गया कितना, 27/112। ठीक है, अब हमें इसको करना है कन्वर्ट परसेंटेज में ओवरऑल, तो जा रहा है किसी से, ये 2 पंजे 10, 2 6 12, 50 पे जा रहा है, तो 28।
ये 15 और 3 12, यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ गड़बड़ है, ये यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 19। 19 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, सॉरी 19 हो जाएगा ना, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा ऊपर 35, अब कट जाएगा 35 अपॉन में 112 इंटू में 100। तो 7 की टेबल से ले जाओ आप लोग, 7 एकम 7, 7 42, 7 चौक 16 और 25, 125 बटे में 4। जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 लास्ट में मल्टीप्लाई कराने के लिए लेंगे, जब एंड में परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे। करें आगे बढ़े, लास्ट वाला हो गया था ये सबका। चलो आ जाओ अगला सवाल। पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा है 20 का। 10 का यानी कि बोले तो 100 का सामान कितने में, 100 रुपए पे 10 रुपए छोड़ दिया, यानी कि कितने का बेचा, 90 का। और फिर 100 रुपए पे 20 रुपए छोड़ दिया, यानी कि 80 का। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो काट दिया आपने। 10 इंटू 10 हो गया 100, और ये हो गया 9 है 72। तो जितने का गैप है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेस जो है ना वो 100 है। कितने का गैप है, 28 का, तो वही हमारा उत्तर। करें अगला। ये सक्सेसिव ही है बट परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीस परसेंट यानी कि 100 रुपए पे कितना छोड़ दिया, 20 रुपए, तो कितने का हो गया, 80 का। और 100 रुपए पे कितना छोड़ दिए, 30 रुपए, यानी कितने का बिकेगा वो सामान, 70 का। एक जीरो से एक जीरो काट लो और एक जीरो से एक जीरो काट लो, यानी इधर हो गया हमारा 100 और इधर हो गया 8 इंटू 7 कितना, 56। तो जो गैप है वही हमारा आंसर है, यानी कितने का, यानी कि टोटल इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो है ना 44 का। और मैंने कहा ना आंसर हमारा किससे कम होगा, हमेशा 50 से कम ही होगा। 50 भी नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा 50 से कम ही होगा, ठीक है ना। वैसे तो अगर जीरो लगा तो जाहिर जाहिर सी बात है इनका जो प्रोडक्ट होगा वही गैप आएगा 6 का। अच्छा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म अगर याद है तो भी हो जाएगा, याद है जो परसेंटेज में किया था, 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 5 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने, यानी अल्टीमेटली वो बिका कितने का, 4 का। और 30% का 3/10 हो जाता है, ठीक है, यानी 10 का सामान कितने में, 7 में। फिर वही आप सॉल्व करोगे, 50 का कितना हो गया, 28, तो जाहिर सी बात है 100 का कितना हो जाएगा, 56, यानी कि गैप कितने का आ जाएगा, 44 का, ठीक है। चलो अगला सवाल। चेंज करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। कितना आ रहा है, बाकी लोग भी करते रहो भाई, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वो रिस्पॉन्स दीजिए। पहला डिस्काउंट है 20% का गाइस, यानी कि 100 रुपए का सामान पे 20 रुपए का ऑफ बोले तो 80, और 100 रुपए के सामान पे 10% का डिस्काउंट यानी कि 90। दो जीरो से आपने दो जीरो काट दिए,
इधर बचा 100 एकम 100, ये मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और ये हो गया हमारा 72। तो कितने का गैप हो गया हमारा, है ना, जितने का गैप है वही उत्तर। करें अगला। तो ट्राई कीजिए। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। उस दिन खाना टीवी के सामने नहीं खाना हमने, क्योंकि अगर एक एक आधी भी न्यूज़ पड़ेगी किसी कुली का बेटा बना आईएएस या इस तरह की चीज़, तो आपके साथ क्या हो सकता है। हाँ जी। क्या आ रहा है? जिनका आ रहा है करो, जिनका नहीं आ रहा जरा ध्यान से देखना भाई, जो लोग नए हैं स्पेशली। देखो 14 2/7% लिखा है। पहली बात तो पता है, इसको जब फ्रैक्शन में, जैसे मैंने अभी पीछे 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, 1/5 लिखा था। उसका रीजन क्या था पता है? ये जो 20 लिखा ना, उसके नीचे ये जो परसेंटेज है उसका 100 लिख दिया। फिर ये कट कट रहा था तो मैंने इसको काट करके फ्रैक्शन में लिख दिया। बातें नहीं करोगे तो भाई अत्यंत खुशी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो ये इसको इससे गुना कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 98, और ये ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100 बाई परसेंटेज का क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा 1/7। तो पहला वाला 1/7 हो गया हमारा, यानी 7 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट बोले तो 6 रुपए। सिमिलरली ये जो लिखा हुआ है 16 2/3, 16 को 3 से गुना किया 48, 48 और 2 50/3, और 300, इसको काटोगे तो आएगा 1/, यानी 6 रुपए पे 1 रुपए डिस्काउंट, यानी 6 रुपए इन्वेस्ट किया और 5 रुपए का बिका सामान। जो कटने लायक है वो काट देंगे, तो बचा इधर 7 और इधर बच गया 5, यानी 7 रुपए का सामान 5 बने की 2/7। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए वैसे तो कितना होता है, बाकी कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम तो कर ही लेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, ये बच गया 7 8 56 और 4, है ना। बातें नहीं करो भाई आप लोग। होने को तो हो ही जाएगा, बट कहीं ये जैसे जैसे 1/3 आ गया ना, वहां पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी होने को तो हो ही जाएगा। नहीं, जब भी फ्रैक्शन में होगा ना इस तरह का, जो आपको देखते ही ना पसंद हो, समझ लो कि इस तरफ शिफ्ट हो जाओ। बाकी ये तो प्रैक्टिस के ऊपर, आप जिस तरफ प्रैक्टिस करोगे, मैंने बच्चों को तो एक्स मानते हुए भी सॉल्व करते हुए देखा ट्रिक वालों से जल्दी। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कैसे। देखो दो ही तरीके अच्छे, एक जो सब पे अप्लाई हो जाए और एक जिसपे आपका हाथ बैठे, वही तरीका अडॉप्ट करना चाहिए जो जो सभी फॉर्मूले, मतलब जिसके चेंज ना हो। जैसे ये मेथड पे चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स वाई वाले पे अब देखो अगला सवाल चेंज हो जाएगा ना। कीजिए इसको।
करें भाई अगला क्वेश्चन करें इसको। आओ देखो सुनो कैसे कर रहे हो। 15% का ऑफ बोले तो क्या, 100 के सामान पे 15 का ऑफ मिल रहा है, यानी कि कितने का, 85 का। दूसरा वाला हमारा 100 के सामान पे 10 का ऑफ मिल रहा है, यानी कि 90 का। तीसरा हमारा 100 के सामान पे कितने का ऑफ मिल रहा है, 8 का, यानी कि 92 का। बाकी आप कैसे भी करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको पड़ेगी ही। ठीक है, जो कटने लायक है वो आप काट लो, अदरवाइज आप गुना करा लो। 5 से भी कट रहा है शायद ये 17 पे, और ये कट रहा है 20 पे, तो इधर तो बच गया हमारे पास कितना। ठीक है, क्या कट रहा है 2 से। हाँ कट जाए कोई। कितना रहे 20। अच्छा आंसर बता रहे हो आप लोग, ओवरऑल ये कितना आ रहा है। चलो काट दो, 10 आ गया हमारा, और ये कितना हो जाएगा 46। और इधर आ रहा है कितना हमारा 10,000। ठीक है, तो 10,000 पे ये आ रहा है guys। तो इसका जो गैप है ना वही आंसर होगा, लेकिन डेसिमल भी लगाना पड़ेगा हमें। कितना का गैप है इसमें, 2962 का गैप है। कितने रुपए पे, 10,000 रुपए पे, इंटू में 100। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 29.62। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल है, ये भी नहीं है। ये लोग इसको चाहिए, कोई चाहिए। करें भाई अगला सवाल करें। इसमें 3 डिस्काउंट है ना, तो इसी तरीके से यूज कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाओ करो। ये जो ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है अटक को लेकर के, कुछ एसएससी का नोटिफिकेशन भी आया, आया नोटिफिकेशन कोई इनका नहीं ना। एसएससी क्या करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 15 10 10 20 और 25 है ना भाई। तो 10% चाहो तो कैसे भी कर लो, 100 रुपए पे 10 रुपए का ऑफ, यानी कि फिर 100 रुपए पे 20 का ऑफ बोले तो, फिर 100 पे 25 का ऑफ। ठीक है ना, 25 दिए 75, और 25 चौक 100, 20 चौक 80, और 20 पंजे 100, और 0 से 0। ठीक है, और काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 चौक 100 हो गया। और इधर कितना हो गया, 9 3 27 दूनी 54, 54 हो गया। तो कितने का गैप, करें अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज।
एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 रुपये है और इन पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है ना। करें भाई ट्राई। आओ ध्यान से देखना आप लोग। पहली बात तो ये गई इसकी 7200 रुपये की चीज़ है और इस पे 20% ये एमआरपी है, तो 20% छोड़ दिया, यानी कस्टमर ने सिर्फ इसका कितना पे किया, सिर्फ 80% पे किया है। ध्यान से सुनना आप लोग, एमआरपी पे जब कभी आप डिस्काउंट निकालोगे ना, तो आप जो डिस्काउंट आपको दिया गया है वो आप माइनस करके लिखोगे, ठीक है। बाकी उसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपको एसपी दिया गया है तो एसपी से अगर आपको शिफ्ट होना है, मान के चलो 20% डिस्काउंट दीजिए तो उसकी वैल्यू 80% की इक्वल हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में एसपी दे रखा है तो ऐसे कर लेंगे ना। अब ध्यान से सुनना, ये एक दर्जन का प्राइस है, एक दर्जन में कितने पीस, 12 पीस होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12×6 = 72, 8×6 = 48, 480 रुपए का एक जोड़ी जूता है ना। और 480 रुपए का एक जोड़ी जूता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि वो कितने पीस खरीदे कि उसको टोटल पेमेंट कितनी ही करनी है, 1440 की। तो नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे यहाँ पे 1440 बटे में 480, तो 3 पे यानी कि 3 जूते वो खरीद सकता है इसमें। उसको एक जूता 480 रुपए का पड़ रहा है और वो 3 जूते खरीदेगा तो तब जाकर उसका बजट जो है वो फुलफिल हो जाएगा 1440। इसको इक्वल में रखोगे आप, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही लाइन में भी कर सकते हैं इसको। ध्यान सुनना आप लोग, 72%, 7200 की चीज है और ये तो 12 पीस का हिसाब है ना, ठीक है। और हमें इसका कितना पे करना है, सिर्फ 80%। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया उस बंदे का। अब वो कितना पीस खरीदे कि उसका बजट जो है वो 1440 हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। करें नेक्स्ट, न्यू टाइप लिख लो आप लोग। अभी तक तो हम लोग सक्सेसिव निकाल रहे थे, अब आपको अमाउंट भी दे रखा है, उस अमाउंट से आपको एमआरपी या एसपी या सीपी कुछ ऐसा पूछ सकते हैं। जिनको आता है ट्राई कीजिए, नहीं आता मैं बता। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, बोर्ड के एग्जाम केवल 12वीं में होंगे। शिक्षा मंत्री कौन है पता है आपको? आओ देखो, किसी किसी वस्तु पे देखो 12% का डिस्काउंट दे दिया और 18% का दो डिस्काउंट दे दिया। कर रहे हो ट्राई? देखिए, इस सवाल को करने के ना दो तीन तरीके हैं, दो तरीके मेन है। देखो सुनो, पहला डिस्काउंट 12% का गाइस, यानी कि 100 का सामान कितने में, 88 में ना। और दूसरा वाला 100 का सामान कितने में,
82 में। अब देखो ये तो हमारा एमआरपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, हम क्या करते थे यहाँ पे, प्रोडक्ट करते थे इनका, है ना, और इसका भी क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इतने रुपए में बेचा, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है हमें सेलिंग प्राइस 54120, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना रहा 88 गुना में 82। इसको काट लो आप लोग, 11 की टेबल से जा रहा है ये 44, 10 हो गया 99, 2 11 दूनी 22 हो गया। फिर 8 की टेबल से जाएगा ये हाँ 8 से जाएगा, 8 से 48, 8 का माट 8 40 हो गया। फिर जाएगा ये कितने से जाएगा, 41 से ले जाओ, 15 पे चला जाए, 15/2 आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखो सुनो, अब हमें बताना है क्या, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हमारा 10,000 है। 10,000 से आप गुणा कराओगे तो 2 पंजे 10, तो 15 बच्चे कितना आ जाएगा हमारा, 75,000 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया आपका, एक तो तरीका वो हो गया जनसंख्या वाला, जैसे क्या था याद है, ध्यान से सुनते गए, एमआरपी हमें नहीं पता कितना है, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट कितने का था 12 का, यानी कि 100 का सामान कितने में 88 में, दूसरा दूसरा डिस्काउंट कितना था हमारा 18 का, यानी कि 82 में, और ये सब करने वरने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो हुआ हमारा 54120। ठीक है, यहां से भी सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा आपका एमआरपी, इक्वल में जैसे काटना चाहो वैसे काट लो। ठीक है, तो 11 की टेबल से चला जाएगा, फिर ये वही 4920 आ जाएगा, फिर इसको करोगे तो आ जाएगा 615 आ जाएगा, फिर ये 41 के टेबल में 2 पे चला जाएगा, और ये चला जाएगा 3 पे, ये चला जाएगा 50 पे, तो एम आर पी बटे में हो जाएगा हमारा 5,000, बराबर में हो जाएगा 15, तो 15 करें अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे चलो कई तरीके से कर सकते हैं, फिर से वही है, 10.5% को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो या कैसे लिखना चाहते हो आप। देखिए ये जो 10.5 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 105 बटे में 100% है तो, और पॉइंट हटा के 0, डिस्काउंट दे रखा है ना।
नहीं नहीं, अगर मान लो यहाँ पे 5% का डिस्काउंट होता तो मैं 5% को लिख करके फिर भी तो माइनस कर सकता था, वही कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बाकी आप डायरेक्ट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। जैसे देखो सुनो, अब मान के चलो एमआरपी कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। एमआरपी पे देखो 200 पे 21 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो जाएगा फिर हमारा 20 और ये 179, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 716 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से काट लो आप, शायद ये 17 चौक से 4 पे चला जाएगा, यानी कि वो सामान कितने का था, 800 का सामान था वो, ठीक है ना। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पे हमें दे रहा है डिस्काउंट 6.5% का, या तो आप कर लो वैसे, नहीं तो 6.5% को हम क्या ले सकते हैं, 65 बटे में 1000 लिख सकते हैं आप। 1000 और 65 माइनस कर लो, एक ही बात है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पड़ेगी। पहले 60 घटा लो तो 940, 935 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुना करा लो, 8×5 = 40 का 4 हो गया, 8×24 और 28 का 2 हो गया, 9×72 2 74 हो गया, और 1 जीरो और कट जाएगा, ये 748। बाकी उस वाले से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर 2 बार करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ना, 21/20 आया, तो 200 में 21 का डिस्काउंट मिल गया। करें भाई, आगे बढ़े। उसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हो जो हम कर रहे थे, कैसे भी करोगे, देखो जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है ना, वो हर मेथड से थोड़ी बहुत निकलती ही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल 259। क्या आ रहा है, आओ देखो। मान लेते हैं एमआरपी कुछ रहा होगा, हमें क्या पता। पहला डिस्काउंट 10% बोले तो 90, दूसरा डिस्काउंट 20 बोले तो 80, और तीसरा बोले 25 तो 75 का हो गया, और लास्ट में फाइनल प्राइस है 2592, ठीक है। 25×3 = 75, 25 चौक 100 हो गया, 9 5 और 9 काट लेते, 3 × 8 = 24, 3 × 18, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। 20 चौक 80, 20×5 100 हो गया, ठीक है। 4 कम ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 कम 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 2 8 1 9, ये भी कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। देखो इधर एमआरपी बच गया, अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर को रहने दो। नीचे क्या बच गया हमारे पास, एक जीरो काट दिया था मैंने, 5 चौक 20, 200 बच गया नीचे। इधर इक्वल में क्या बच गया 24, कितना हो जाएगा एमआरपी, 24 दूनी 4800 हो जाएगा।
करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल है ना? भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% का ऑफ किया जाता है। क्रेडिट कार्ड वालों को 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। देखिए, कोई सामान है 60,000 रुपए का, कह रहा है कि जो इस सामान को ऑनलाइन लेगा उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो है ना, एक व्यक्ति उसको ऑनलाइन लेता है, ठीक है, 10% का उसको डिस्काउंट वहां अवेल कर लेता है वो। तो इसका 10% कितना आएगा? किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए आप एक जीरो छुपा लेने की 6,000 रुपए, राइट? तो 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 54,000 हो जाएगा। फिर अब वो कह रहा है कि अब वहां पे एक क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेता है और उसको 5% का एडिशनल डिस्काउंट। तो देखो, इसका 10% तो हो गया 5400, तो 5% 10 का आधा कर दो यानी कि 2700। तो ये भी माइनस हो जाएगा, 2700 भी माइनस कर दो आप लोग, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 200, हाँ 51,000 कितना था, 300 है ना, ये हो जाएगा। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही लाइन में है ना। 60,000 का सामान था, पहला डिस्काउंट आपने दिया कितने का? 10 का तो हो गया 90, और दूसरा आपने डिस्काउंट दे दिया कितना, 5% यानी कि 95। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ेगी फिर। 20 से 20, 20 से 20 तो गुना करा लो आप, ठीक है? तो 51,300 इससे भी आ जाएगा, लेकिन गुणा करानी पड़ेगी। करें अगला, नेक्स्ट। देखो सुनो, हम जनरली एमआरपी पे डिस्काउंट निकाल रहे थे, ऐसे करते हुए हमें फाइनल प्राइस इधर दे रखा था, लेकिन इस बार हमें एमआरपी ही दे रखा है, कितना? 25,000 रुपए। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, जैसा बोला वैसे कर दो। पहला डिस्काउंट हमारा 12% का है, यानी कि 100 रुपए पे 12 रुपए छोड़ दिया बोलो तो 88, और दूसरा डिस्काउंट हमारा 10% है, यानी कि 90। 20 से 20 काट दो आप लोग, फिर 20 से आप 20, क्या? ठीक है, तो 25 अट्ठे 200, 25 220 इंटू में 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक 19, 19,800 रुपये में वो फाइनल प्राइस होगा उसका।
हो गया, आगे बढ़े। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। वैसे तो न्यू टाइप क्या है ये मैं अभी बता ही चुका हूँ आपको, लेकिन लिखना है तो लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ जी। एक कंपनी 3 तरह के डिस्काउंट दे रही है। पहला है 25 + 15% का। हाँ, तो चलता है। दूसरा 30 + 10 का। और तीसरा हमारा 35 + 5 का। मैंने कहा था गैप जिसमें ज्यादा होगा वो कस्टमर के लिए अच्छा होगा, तो इसमें 30 का गैप है, इसमें 20 का और इसमें 10 का, तो ये कस्टमर के लिए अच्छा है। और दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा है? फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ये शॉपकीपर के लिए अच्छा है। उसे पूछा है कस्टमर के लिए, तो हमारा आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला थर्ड पे ही लिखा हुआ है। करें अगला। ये हाल है। पहले वाले में गैप कितना है? 30 का। इस वाले में 10 का। इस वाले में 20 का और इस वाले में, तो जिसमें गैप ज्यादा है वही कस्टमर के लिए अच्छा है ना। क्या डी बोले यार, डी बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड और सेकंड बोलो, कोई बात नहीं। ठीक है। और दुकानदार के लिए देख लो आप लोग। ठीक है, करें नेक्स्ट। चलो आ जाओ। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। ठीक है, बाकी ट्राई करो, बाकी आता हूँ मैं। क्या कह रहा है? एक सामान का एमआरपी है 28,000, उसको दो तरीके से बेचना है इसको। पहला तरीका ये है कि 24% का एक सिंगल डिस्काउंट दे दे। और दूसरा तरीका क्या है कि 16 और 10 का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे। तो कौन से तरीके से जो सेलिंग प्राइस है वो न्यूनतम होगा, यानी आपको कस्टमर के हिसाब से सोचना है बेसिकली। ठीक है। अरे सेकंड करें, आज देखो सुनो भाई। एक डिस्काउंट कस्टमर दुकानदार है दे रहे कितने परसेंट का? फर्स्ट मेथड से 24, और दूसरा दे रहा है 16 प्लस में 10। तो इसमें फॉर्मूला अगर आप, चलो फॉर्मूले से कर लो 1 मिनट के लिए। अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, याद है ना, ये फॉर्मूला भी किया था हमने। तो ये आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा कितना हमारा 1.6, तो ये आ जाएगा 24.4, है ना। तो ज्यादा बेटर कौन सा है?
सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो है नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, कभी भी इस तरह के सिंगल और डबल का आ जाए ना तो जान रखना गैप इसी का ज्यादा माना जाएगा, इसको तो छोड़ दो क्योंकि उसका सेकंड है ही नहीं। जीरो मत मानना आप लोग, वरना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बी मेथड ही ज्यादा बेटर है। बाकी अब देखो सुनो, डिस्काउंट ज्यादा किस में मिलेगा, एक में 24 का, एक में 24%, 24.4 का। तो 24.4 का डिस्काउंट ज्यादा है। अब हमें इसका, हमें प्राइस कितना दे रखा है, 28,000 रुपये। ध्यान से सुना, 100 रुपए पे अगर आपने 24.4 छोड़ दिया तो कितना बचेगा हमारा, 75.6 बच जाएगा। ठीक है ना। पॉइंट हटा के क्या आएगा, एक जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 28 इंटू में हो जाएगा हमारा 756। चाहो तो आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा लो, अभी हमने किया था सदियों पहले। ठीक है, ठीक है, 21,168 आ जाएगा। ठीक है, अगर यूं पूछता ना कितने का अंतर आता, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस 0.4 इसका निकालता। इन दोनों को सेल करने में डिस्काउंट डिफरेंस कितने का आता, तो 0.4% निकालता सिर्फ मैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। करें अगला। हिंदी में 30+3 है वैसे। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। ध्यान से सुना, पहला है 20 प्लस में, नहीं मैं नहीं भाई, मैं नहीं। 25+5, 30 प्लस, किसमें गैप ज्यादा है, थर्ड वाले में ना। तो थर्ड वाले में गैप ज्यादा है, तो थर्ड वाला कहाँ है, सी में, ठीक ना। मैं बोला भी था सी ठीक है। असली वाला दुख होता है जब एग्जाम में ऐसा हो जाता है, असली वाला रियल पेन जिसे कहते हैं ना। आगे बढ़े। मेरा दो डिस्काउंट देने के बाद वो चीज 36% के बराबर है, तो आपको बताना है कि सिंगल डिस्काउंट कितने का था। सुनो ध्यान से आप लोग, पहली बात तो इसको ना ऑप्शन से ही करना ज्यादा समझदारी है, बाकी कर सकते हैं वैसे भी एक्स एक्स मान के। ठीक है, ऑप्शन से करना ज्यादा समझदारी। ऑप्शन ट्राई करने के ना दो तीन मेथड ध्यान से सुना, ना सबसे बड़ा ट्राई करो, ना सबसे छोटा ट्राई करो, और वो ट्राई करो पहले जो ये राउंड फिगर में है, क्योंकि इसको ट्राई करने के लिए मुझे तो, ठीक है समझ रहे हो आप लोग, दिक्कत हो जाएगी मेरी। हालांकि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ कि ना सबसे बड़ा ट्राई करो ना सबसे छोटा ट्राई करो, ये कोई गारंटी वाली चीज नहीं कि आंसर नहीं है, मतलब आ ही जाएगा उससे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी देखो अगर मैं पहला डिस्काउंट 20 का मानूं, दूसरा भी क्या मानूं मैं, 20 का, लेकिन इसमें ऑप्शन ट्राई करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं अगर कैलकुलेशन ठीक है तो। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 40 और माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा हमारा, उतना ही आना चाहिए जितना आ रहा है, तो फिर ठीक है। एक तरीका और कर सकते हैं, मान के चलो सामान 100 रुपए का था, पहला डिस्काउंट आपने एक्स का दे दिया, दूसरा डिस्काउंट आपने
एक्स का दे दिया, और उसके बाद जो उसका फाइनल प्राइस है वो कितना है, 36% है, यानी 36% है, 100 का ही 36% मान लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3600 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन ये ना एक्स एक्स बराबर 60, ये दोनों का एडिशन है एक्चुअली एक तरह से। आप देखो सुनो, 100 का सामान 60 में जा रहा है, इसका मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ बेसिकली, इसको फिर इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखो आप लोग, हालांकि इसमें ऑप्शन ही ठीक रहता है। अगला सवाल, आगे क्या, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है शायद, क्या पता हमने पास करना। इसमें आप वही दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो जैसा चाहो, बाकी दूसरे में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। फ्रैक्शन वाले के थ्रू कर सकते हो आप लोग। ध्यान से देखना आप लोग क्या कह रहा है ये। कह रहा है कोई सामान था, भाई ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। कोई सामान था, हमें नहीं पता कितने का था, पहला डिस्काउंट कितने का है, 10% का, यानी कि वो सामान कितने का बिका, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता कितने का है, छोड़ दो कोई बात नहीं। और लास्ट में वो उसका जो फाइनल प्राइस, दो डिस्काउंट देने के बाद वो कितने का बिक रहा है, 25% का, है ना। जो है वो है, कर लो कोई बात नहीं। एमआरपी भी माननी पड़ेगी, एमआरपी को 100 मान लो आप, ठीक है। तो ये इससे घट गया, कितना हो जाएगा ये 250। बात नहीं, 250/9 हो गया एक्स की वैल्यू, लेकिन ये आपको ना माइनस करना पड़ेगा। तो पहले दूसरे वाले मेथड से इसका आंसर कंफर्म करते हैं, माइनस भी करना पड़ेगा लास्ट में। ध्यान सुनो आप लोग, सुनो, मान के चलो कोई सामान था 100 रुपए का, उस पर पहला डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, और पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 10 का, दूसरा हमें नहीं पता, और दोनों डिस्काउंट देने का उसका फाइनल प्राइस कितने का हो गया आपका 25% का सिंगल डिस्काउंट, यानी वो सामान कितने का बिका 75 का। अब देखो 10% का पहला डिस्काउंट, तो 10 रुपए छोड़ दिए तो कितना हो गया है 90। अब 90 का सामान कितने में जा रहा है, यानी कि कितने का गैप है, 15 का गैप है, अपॉन में, इंटू में, तो 15×6 = 90, 50/3, 16 से ही 2/3% आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो 100/6 हो गया आपका। इसको आप लिख सकते हो 2 की टेबल से काट दिया आपने, तो ये आप इसको लिख सकते हो 16 2/3, या आप इसको लिखते हो 16.66%। वो जो हम कर रहे थे 100 वाले में, उधर 75 रखेंगे ना कि 25, और लास्ट में माइनस भी करना पड़ेगा उसमें, ये भी ध्यान रखना। देखो कोई सामान था 100 रुपए का, ठीक है, उस पर दो डिस्काउंट दिए गए, पहला और दूसरा। दो डिस्काउंट देने के बाद जो है ना, पहला डिस्काउंट 10% का दिया, और दूसरा हमें नहीं पता है। दो डिस्काउंट देने के बाद उसका जो फाइनल डिस्काउंट है वो 25% के बराबर है। 100 का सामान में 25 की छूट, यानी कि वो सामान एट लास्ट कितने का बिका है, वो 70 का। अब पहला 10% का डिस्काउंट है, तो 10% तो 10 रुपए होता है, तो आपने 10 रुपए छोड़ दिए तो कितने का बिक गया वो। अब 90 का सामान 75 में जा रहा है, यानी कि 15/90 ठीक है। टेबल से फिर से ले जाओ आप इसको डिवाइड।
भी कर रहे थे मुझे। वो हमने परसेंटेज में नहीं, ये डिस्काउंट में नहीं किया था, वो तो हमने प्राइस अपॉन क्वांटिटी वाला किया था, जिसमें आपने भी एक क्वेश्चन किया था शायद। वो डिस्काउंट का थोड़ी था, वो तो प्राइस और क्वांटिटी का था। एमआरपी पर डिस्काउंट भी था उसमें, खैर वो तो एक अलग ही मेथड, उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं था ना, बट नहीं, इसका दूसरा मेथड या तो तुम फ्रैक्शन से कर लो आप, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो सुनो, पहला पहला डिस्काउंट हमारा 10% का है, 10 से 9 हो गया। दूसरा अपने को पता ही नहीं है, हाँ एक्स से वाई, ऐसा कर लो, चलो एक्स से वाई मान लिया आपने, ठीक है। अब 25% का डिस्काउंट यानी कि 4 से 3 हो गया, ठीक है। तो ये आता कैसे है, ये तो ऐसे आता है ना, एक्स की वैल्यू क्या, देखो सुनो, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, है ना। ये 10 को एक्स से गुना कराऊंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4/10। तो 4/10 लिख लो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3/9, यानी कि 1/। अब ये देखो, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 10, 12 का क्या हो गया 10, ठीक है ना। तो 2/12 हो गया, ठीक है, इंटू में 100 कर लेंगे, ठीक है, तो 1/6 आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऐसे फ्रैक्शन की बात करो या इन दोनों की बात करो। हाँ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये 10 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अब यहाँ पे तो चलो एक मिनट, ये क्यों काटोगे आप, ये तो ऑलरेडी गुणा करा के हमने लेके आए ना, तो कोई यूज ही नहीं रह गया। अगर आप इसको काटोगे सॉल्व करो तो अल्टीमेटली आप फिर ये निकालोगे ना, इसको इसको इससे नहीं काट सकते अब आप। अच्छा, 10 को 4 से काट देते हैं, चलो ठीक है, मान लिया इसका क्या, अच्छा चलो ठीक है, काट दिया। और यहाँ पे भी आप क्या काटना चाह रहे हो आप, यहाँ पे तो कुछ अब कटेगा नहीं। नहीं, 1 तो मैंने समझाने के लिए रखा है ना, वरना लोग इसको भी इससे काट सकते हैं। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। लेकिन जब आप इनको काटोगे तो आप निकालोगे क्या, आप तो ये निकालोगे, ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ ना। एक्स वाई तो इसी से आया ना हमारा, सुनिए ध्यान से आप लोग। पहला डिस्काउंट हमारा क्या था भाई, 10% का था। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता क्या है, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल डिस्काउंट 25% का आया, जो कि क्या हमारा 4 का समान। अब ये हम करते क्या था, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखते थे ना, तो 10x बराबर 4 हो गया, तो x का मान क्या है हमारा, 4/10 आया। और y का मान क्या है हमारा, 9y = 3, यानी कि y का मान क्या है हमारा, 3/10, तो सॉरी 3/9। अब ये जो x और y आपने निकाले हैं ना, इसको यहाँ साइड में रखो, यहाँ रखोगे तो ये काटना शुरू करोगे, काटने का तो कोई है ही नहीं ना, हमें तो इनका परसेंटेज निकाला है, इनसे तो कोई रिलेशन ही नहीं रहा हमारा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4/10, और ये हो गई हमारी 1/3, लिख लो आप लोग। तो ये कितना होगा, इसको रेशियो में छोटा कर सकते हो आप इसको, तो 12 का क्या हो गया 10, तो वही 16 2/3% आ जाएगा, ये कर सकते हो, तो ये भी बहुत सही है। तो इसमें जो भी मिसिंग होगा वो आ जाएगा, अगर मान लो 3-4 डिस्काउंट देता है तो भी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, थैंक यू।